पत्नी ने वाकई, क्योंकि जिसने जो गलत करता है उसको पता रहता है कि हाँ मैंने गलतियां करी हैं, मैंने गालियां दी हैं, तो उसको लगता था कि क्रूअल्टी कहीं ना कहीं ग्राउंड बन रहा है, स्टैब्लिश हो रहा है, तो इस वजह से अब मैं इसको कहीं ना कहीं चैलेंज करूं। तो पत्नी ने जो है इस ऑर्डर को, जो फैमिली कोर्ट का जो एडमिट किया था, उसको ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने देखा कि ये प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, जो आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको वायलेट करता है। उनकी तरफ से पत्नी के तरफ से ये दलील दी गई कि हमारे जो है, जो निजीयता है, आपसी बातचीत है, उस बातचीत को पब्लिकली नहीं किया जा सकता है, और ये फंडामेंटल राइट्स और एविडेंस एक्ट को वायलेट करता है, जो कि प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, इसको आप नहीं दाखिल कर सकते। इस आधार पर कोर्ट ने देखा कि हाँ वाकई ये बात सही है, और इसको जो फैमिली कोर्ट के द्वारा एडमिट किया गया था, उस पत्रावली पर जो साक्ष्य था, एविडेंस था, उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि आप इसको नहीं एज ए एविडेंस क्रिएट कंसिडर नहीं कर सकते। इस बात पर पति ने हार नहीं मानी। पति जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया और उसने कहा, बताया कि मेरे पास जो क्रूएलिटी को स्टैब्लिश करने का जो आधार है, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है और डिजिटल रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड को मैंने पेन ड्राइव में दाखिल करके सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट के तहत मैंने प्रॉपर फॉर्म में फैमिली कोर्ट में दाखिल किया है, और फैमिली कोर्ट ने जो उसको एडमिट किया है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है इसको डिसमिस कर दिया। ये बात कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गो थ्रू हुआ कि भाई क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या मैटर है, क्या चीज है। तो कोर्ट ने ये पाया कि अगर पति पत्नी है दोनों, तो पति पत्नी के बीच में कोई भी प्राइवेसी या ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अगर प्राइवेसी फंडामेंटल राइट जो है, वो जो कि प्राइवेसी का भंग करना है, वो सिर्फ तब हो सकता है जब पति पत्नी अपनी रिकॉर्डिंग, या पत्नी अपनी रिकॉर्डिंग, या पति अपनी रिकॉर्डिंग किसी तीसरे व्यक्ति के केस में फाइल होता हो, या कोई तीसरा व्यक्ति बताता हो कि साहब इन दोनों के बीच में ये बातें हुई हैं, तब उस फंडामेंटल राइट का या राइट टू प्राइवेसी का भंग माना जाएगा। लेकिन आपस में दोनों पति पत्नी अगर है, तो ऐसे समय पर इनका कोई भी मतलब ऐसी कोई प्राइवेसी भंग वाली बात नहीं है, तो इसको एडमिट किया जाए। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को रिकॉल कर दिया। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है, जिसमें आप अपनी जो रिकॉर्डिंग है, जो डिजिटल है, उसको सेक्शन 65 बी एविडेंस एक्ट और सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य संहिता के तहत जो है आप उसको फाइल कर सकते हैं। और जो भी आप अपने पास किस तरीके से लगाना है, मैं बताता हूं आपको प्रोसीजर, कि जब भी आप कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड आप लगाते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग होती है, या फिर फोटो है या वीडियो है, कोई भी मतलब डिजिटल रिकॉर्ड है, तो उसको आप एक सेफ पेन ड्राइव में लगाएं, उसकी 2 कॉपी बनाएं पेन ड्राइव की, और उसमें क्या क्या बोला गया, किस तरीके से आप सिर्फ